जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 7 अप्रैल का सुबह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी 5:42 हुए हैं संगत जी। गुरु जी की कृपा से आज मैं जल्दी उठी। गुरु जी आपने आज मुझे क्या सपना दिखाया मेरे महाराज। आज संगत जी मैं अभी 4:30 का अलार्म लगाया था, 4 बजे का भी, लेकिन मैं नहीं उठ पाई। और 4:30 के करीब जब जैसे ही अलार्म को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए कि मैं अभी उठती हूँ, तो गुरु जी ने मुझे एक सपना दिखाया। गुरु जी आपसे प्रार्थना है, दोबारा से सपने मत दिखाइए गुरु जी। फिर बेटी के रिलेटेड आपने सपना दिखाया। मेरे बच्चों में ही मेरी जान है गुरु जी। संगत जी बहुत गंदा सपना देखा मैंने अपनी बिटिया से रिलेटेड, और शायद गुरुजी मुझे दिखाना चाहते थे वो, क्योंकि उसका कोई बहुत बड़ा संकट काटा है गुरुजी ने। वो 4:30 बजे के करीब ही मैंने वो सपना देखा जब मैंने अपना अलार्म आगे के लिए बढ़ाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शायद आपने कोई बहुत बड़ा संकट उसका काटा है, क्योंकि वो मेरे से बहुत दूर रह रही है गुरुजी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है गुरुजी सुबह से। प्लीज गुरुजी कृपा करना, ऐसा कोई सपना मत दिखवाइए गुरुजी। मेरे दिल कांप गया। आपको पता है मेरे बच्चों में ही मेरी जान है गुरुजी। मेरे बच्चों में मेरी जान है गुरुजी। जैसे हमारी कुछ हो जाए गुरुजी तो आपको तकलीफ होती है ना। बहुत गंदा सपना देखा है मैंने गुरुजी। प्लीज मेरी बिटिया की रक्षा करना गुरुजी। प्लीज उसकी आयु लंबी करना, उसको स्वास्थ्य देना गुरुजी, उसका ध्यान रखना गुरुजी, उसका ध्यान रखना, सभी बच्चों का ध्यान रखना, सभी आए बच्चों की मंगल कामना के करती हूँ मैं गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाना। कोई बहुत बड़ा संकट आपने उसका काटा है आज, जो आपने मुझे सुबह सपना दिखाया, और वो 5-7 मिनट में ही संगत जी मैंने वो सपना देखा और मैं फटाफट से उठ के बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू थे। गुरुजी कृपा करना। और नहा के मैं सीधा अमृत वेले के लिए बैठी हूँ। गुरुजी प्लीज आप अमृत वेले ऐसे ही उठा दिया करो, सपने देख के मत उठाओ गुरुजी। बाकी मुझे पता है आपने सपनों में ही हमारे संकट काटते हो गुरुजी। सपनों में ही आप हमारे संकट काटते हो। आपने काफी समय से सत्संग सुना रहे थे कि बच्चों से रिलेटेड की एक्सीडेंट हो सकता है, हस्बैंड से रिलेटेड भी आपने एक्सीडेंट के बहुत सारे सपने सुनाए, मेरे से रिलेटेड भी आपने बहुत सत्संग सुनाए गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुजी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है गुरुजी। सब आपको सौंपा हुआ गुरुजी, और मैं कैसा सरेंडर करूं गुरुजी, मुझे बता दीजिए। और कैसे करते हैं सरेंडर गुरुजी महाराज। आई एम सॉरी गुरुजी। मैं ये संगत जी, मैं अगर ये रो के सत्संग कर रही हूँ, बट मैं रोना नहीं चाहती, बट वो जो सपना आज मैंने देखा, मेरा दिल बहुत घबरा गया है। मम्मी मेरे बिटिया से कांटेक्ट नहीं हुआ है, नहीं तो मैं सुबह उसको करती हूँ, उसके कॉलेज स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों का साथ देना, अपने बच्चों पे कृपा रखना गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना है आपका, जो आप सपने में ही हमारे बच्चों के, हमारे अपनों के सत्संग सुनवा के संकट काट देते हो गुरुजी। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। जाने अनजाने में गलतियां हो जाए तो क्षमा कर दो महाराज जी, क्षमा कर दो, कृपा करना गुरुजी। बच्चों आपने कहा था कि साबुन का यूज़ नहीं करना है और साबुन का दान करना है गुरुजी। मैं साबुन तो दान नहीं कर पाई, लेकिन जैसे आपकी आज्ञा मैंने बहुत हद तक कम कर दिया है, और मैं मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने बताया था जब हमारे राहु बिगड़ जाते हैं तो इससे बचने के लिए उपाय बताया था कि आप सफ़ेद साबुन का दान करिए और साबुन को पूरे शरीर पे मत लगाइए। मुल्तानी मिट्टी गुरुजी ने मुझे यूज़ करने की सलाह दी थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे एक रील के माध्यम से एक उपाय बताया है, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, और मैं खुद भी इस उपाय को करूंगी। कल ही मैंने ये उपाय गुरुजी ने मेरे सामने लाए हैं कि मेरे बाल बहुत झड़ने लगे हैं। गुरुजी को बहुत पता है संगत जी, मैं हाथ लगाती हूँ तो मेरे बाल हाथों में आ जाते हैं।
उन्होंने कहा कि एक लोहे के बर्तन में 2 कटोरी, क्योंकि आप संगत जी मेरी फैमिली हैं, मटीरियल रिश्तों से ज़्यादा आप लोग लगते हैं साथ में हैं, पास में, क्योंकि सत्संग सुनते हैं और अपने सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन अपनों के पास तो टाइम ही नहीं है बैठे। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैंने बीच में रोका। बाल झड़ने का एक उपाय बताया गुरु जी ने, जो मैं भी करूँगी, कि एक लोहे के बर्तन में 2 कटोरी सरसों का तेल लेना है। इसमें 6 चम्मच कलौंजी, 6 चम्मच मेथी दाना और 4 चम्मच आंवला का पाउडर मिलाना है। अब इसे हल्की आंच पर पकाना है कुछ समय के लिए, और उसे 24 घंटे तक उसी के लोहे के बर्तन में रहने देना है, उसी बर्तन में। फिर इस तेल को रोज बालों में लगाना है। ऐसे करने से बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। इतना ध्यान तो माएँ रखती हैं, जो मेरे पास है नहीं। पापा है मेरे पास, लेकिन मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए, बट वो मेरा एक सखत समय कटवा रहे हैं आपकी आज्ञा से। और आप तो दिन रात हमारे साथ हो साए की तरह। संगत जी अब देखो, मैं सत्संग सुना रही हूँ ना, कबूतर आके बैठ गया गैलरी में। और तुम शुक्राना गुरु जी, इतने पास से ध्यान तो आप ही रखते हो हमारा। मेरे बाल झड़ रहे हैं, आपको पता है, मेरी टांगों में दर्द है, आपको पता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, उससे रिलेटेड आपने इतने सत्संग सुनवा दिए। आंखों से रिलेटेड जो दिक्कत शरीर में होती है संगत जी, गुरु जी उससे रिलेटेड हमें सत्संग सुनवा देते हैं। बच्चों पे कोई कष्ट आने वाला हो तो पहले ही सत्संग सुनवा देते हैं। हस्बैंड पे कोई संकट हो, मायके में ससुराल में कोई संकट हो, सत्संग सुनवा देते हैं। हमारे शरीर से रिलेटेड बीमारियां जो हमारे शरीर में पनप रही हैं, उससे रिलेटेड सत्संग सुनवा के काट देते हैं। कितने टाइम से गुरुजी मुझे कह रहे हैं किडनी और लीवर की बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए इतने सत्संग सुनवाए गुरुजी ने। पहले कैंसर से रिलेटेड इतने सत्संग आते थे, लेकिन मैंने अपना अभी तक बॉडी चेकअप नहीं कराया, क्योंकि मुझे गुरुजी पे विश्वास है। मुझे कुछ भी हुआ गुरुजी तो बच्चे अनाथ हैं, आपको पता है, बाकी आपने देखना है गुरुजी। माँ बाप दोनों ही घर का बहुत मजबूत पिलर होते हैं, उनमें से एक भी क्या तो परिवार खत्म हो जाता है गुरुजी। ये तो हमने भोगा है बचपन से। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना है आपका, इतने पास से हमारा ध्यान रखते हो गुरुजी। अपना भी ध्यान रखो मालिक जी। और हमारे संकट आपको काटने पड़ते हैं, आपको तकलीफ होती होगी गुरुजी, क्योंकि पुराने सत्संगों में सुना है कि जब संगत जी के कष्ट बहुत बढ़ जाते तो गुरुजी उसको अपने ऊपर ले लेते थे। हे गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आपके जैसा गुरु, आपके जैसा भगवान, आपके जैसा दोस्त, ऐसा आपके जैसा माँ बाप हमें नहीं मिलने वाला गुरुजी। गुरुजी हमारा किस्मत बहुत अच्छी है कि आपने हमें सही टाइम पे जोड़ दिया गुरुजी, तो हमारी औकात नहीं थी गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, बस पल पल सहाय रहना, आपका नाम जाप करते रहे गुरुजी, ऐसी दाद देना, गलतियां क्षमा कर देना गुरुजी, गलतियां क्षमा कर देना, हमारे गुणों को ध्यान मत करना गुरुजी। बहुत शुक्राना आपका। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संजय जी। आप सब भी अपना बहुत ध्यान रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं, वो हम नहीं बोलते, वो गुरुजी बुलवाते हैं। बिकॉज़ मैंने जब भी अपना सत्संग शेयर किया, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोलना है, कौन सा सत्संग शेयर करना है। हमारी लाइफ जब गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं, तो हर चीज़ गुरुजी के हिसाब से होती है, गुरुजी ही प्लान करते हैं, और हर पल ही मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग है। बिकॉज़ कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। और जब हम बोलते हैं, वो गुरुजी ही हमें बुलवाते हैं कि कौन सा सत्संग कब बोलना है, और उस सत्संग से किस संगत का क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ही नोज़ एवरीथिंग। सो आज का जो सत्संग है, एक्चुअली सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे पहला सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी, जो गुरुजी करवाना चाहते हैं,
वो है मेरी डॉटर से रिलेटेड। सो मेरी छोटी वाली बेटी, उसको थोड़ा सा स्टेज फियर था। वो वैसे बहुत कॉन्फिडेंट है, डांस भी करती है, वो सिंगिंग भी करती है, लेकिन उसको बहुत स्टेज फियर था। और मैं यूएस में रहती हूँ, यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंसेस होती हैं। मेरी बड़ी बेटी हमेशा से करती थी, लेकिन मैं छोटी वाली बेटी को जब बोलती थी तो वो कहती थी, मम्मा व्हाट इफ़ आई फॉरगेट ऑल द स्टेप्स। तो मैं उसको बोलती थी कि नहीं, तू करके देख, लेकिन वो हमेशा से मना करती थी और वो बहुत एडमेंट थी इस चीज़ को लेके कि मम्मा मुझे स्टेज पे परफॉर्म नहीं करना। और क्या हुआ कि हम लोग सत्संग पे गए। सत्संग के बाद वहाँ पे एक आंटी मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पे जो फेस्टिवल होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं डांस की। जो आपकी छोटी डॉटर है और बड़ी डॉटर है, दोनों परफॉर्म करना चाहेंगी। मैंने उनको वही बोला कि मेरी बड़ी डॉटर तो कर लेगी, लेकिन छोटी वाली का मुझे नहीं पता। बट विद गुरुजीज़ ग्रेस, जब मैंने अपनी छोटी वाली बेटी से पूछा कि आपको डांस करना है, उसने बोला कि मम्मा मुझे करना है। एंड यू नो, मुझे हर पल ये एहसास होता है कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में हम नहीं करते, इट्स ऑल गुरुजी हु प्लान्स थिंग्स। वो सत्संग के बाद ही हुआ और उसने हाँ बोला और उसने वो हर प्रैक्टिस में गई और उसने हर रोज़ 9-9 10-10 बार प्रैक्टिस की। उसके बैक में भी पेन हो गई बिकॉज़ उसको ये था कि वो थोड़ी एंग्शियस हो रही थी कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, लेकिन उसको एक एक स्टेप याद था। और गुरुजी की कृपा से उसने इतनी अच्छी स्टेज परफॉर्मेंस दी और मुझे वो देख के ऐसा लगा कि ये गुरुजी की मेहर के बिना हो ही नहीं सकता था। हमारी लाइफ में कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं। बट यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें क्या पता ना होती, लेकिन जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं, वो हर चीज़ होती है हमारी लाइफ में जो हमारे लिए अच्छी होती है और गुरुजी वो करवाते हैं, वो अपनी मेहर डालते हैं। गुरुजी हमारे साथ उन छोटी छोटी चीज़ों में भी हैं और उन बड़ी प्रॉब्लम्स में और खुशियों में हर जगह है। हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि हमारी लाइफ में कोई सत्संग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ तो सत्संग से भरी है। गुरुजी की जो संगत है उनकी लाइफ तो सत्संग से भरी हुई है, क्योंकि हर एक मोमेंट गुरुजी प्लान करते हैं। हर एक जो चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है, अगर उसका एक बहुत प्यारा मैसेज आया कि अगर आप या आपकी फैमिली हॉस्पिटल से बाहर हैं, ये आपकी लाइफ का सत्संग ही है, बिकॉज गुरुजी ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। और जो मेहर गुरुजी बच्चों पे, हम पे करते हैं, पल पल करते हैं, उसका भी शुक्राना करना चाहूँगी। जो घर का माहौल गुरुजी चेंज करते हैं, एकदम जैसे पहले हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ों को लेके लड़ाई हो जाती थी और कैसे माहौल गुरुजी ने चेंज किया, कैसे रिलेशंस गुरुजी ने अच्छे किए। यू नो, हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ हमें ना मिलती तो हम किस सिचुएशन में होते, किस मेंटल स्ट्रेस में होते। सो गुरुजी का तो हर पल का, हर क्षण का शुक्राना है, बिकॉज़ वो हमें जो देते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वो दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। और मैंने अपनी लाइफ में ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जब हम अपना टाइम भगवान को देते हैं, गुरुजी को देते हैं, तो वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। बहुत बार मैंने ये मैसेज मेरे को गुरुजी ने दिया कि जब आप अकेला फील करते हो, जब आप एकांत में होते हो, तब मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, एंड दैट्स द टाइम। एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आज गुरुजी की ओल्ड संगत से मैंने सुना कि वो बोली कि हमें किसी वहम आडंबर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी कहते थे कि अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो
कि आपने अपने सामने एक पिलो रखा है, उसको सजाया है फूलों से, और आप इमेजिन करो कि मैं चल के आ रहा हूँ और उस पिलो पे बैठ रहा हूँ, और मेरे साथ आप अपने सारे दुख सुख साझे करो, और फिर जब आपके मन हल्का हो जाए तो मुझसे आज्ञा लो और अपने काम करो। तो हमें गुरुजी ने तो हमें सब वहमों से बाहर निकाला है, और गुरुजी ये भी बोलते हैं कि किसी उपाय के चक्रों में मत पड़ो। जो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो हमारे कर्म है, सिमरन है, जो गुरुजी कहते हैं कि वो हमेशा हमारे मन में, जो गुरुजी ने एक मंत्र जाप दिया है, वो चलते रहना चाहिए। और दूसरा शुक्राना, जो उनकी मेहर है। गुरुजी कहते थे कि जब हम गुरुजी की मेहर किसी को बताते हैं तो कितनी नई संगत ऐसी है जो अभी गुरुजी पे विश्वास नहीं करती, लेकिन जब हम अपनी मेहर अपने मुंह से, जो हम पे मेहर हुई है, हम बताते हैं तो वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं, और वो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी गुरुजी ठीक करते हैं। और ये शुक्राना ये नहीं है कि ये शब्द बहुत कम है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए, हम इन शब्दों में गुरुजी को नहीं बांध सकते। गुरुजी की मेहर तो बेअंत है, और जब वो तो 24 घंटे हमारे साथ हैं, इतना तो हमारा साथ कोई भी नहीं देता जितना हमारे गुरु महाराज देते हैं, तो उनका हर पल का शुक्राना है। दूसरा एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी जो रिसेंटली मैंने नोटिस किया, और मेरे को गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया कि मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी, और मम्मा बड़े मंदिर तो जाती हैं, लेकिन वो पहले एक वहाँ पे बहुत बड़े सत्संग होते थे, वहाँ पे जाती थी। तो मम्मा कहती थी वहाँ पे सिंगर्स को बुलाते हैं और मेरा ध्यान नहीं लगता है, और लोग बातें करते हैं और मोबाइल करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और मैंने एक सत्संग सुना, अभी गुरुजी ने सुनवाया, कि हमने सत्संग को एक सोशल गेट टुगेदर बना दिया है, हमने उसको एक पार्टी बना दी है। सत्संग को हमें बहुत सिंपल सत्संग की तरह ही रखना है। गुरुजी ने जैसा सत्संग को रखा, गुरुजी क्या करते थे, गुरुजी 2 घंटे सिर्फ शब्द गुरबानी चलती थी। आजकल भजन हम चला देते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसमें शब्द गुरबानी चलनी चाहिए, बिकॉज उन शब्द गुरबानी गुरु की लिखी हुई बानी है, उससे गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं, उससे वो हमारी मेडिसिन है, उससे हमारे कितने फिज़िकल मेंटल इश्यूज़ हैं, गुरुजी उनको सबको ठीक करते हैं। और दूसरा, उसके बाद हमें जब लंगर करते हैं तब भी लोग बातें करते हैं, हमें लंगर करते हुए सिर्फ लंगर को प्रसाद की तरफ ध्यान देके उसको खाना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारी मेडिसिन है। और उसके बाद हमें डायरेक्टली सीधा घर जाना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत सिंपल हैं, और हमें लंगर बहुत सिंपल रखना चाहिए। एक दाल, एक सब्ज़ी, रोटी, चटनी, कड़ा प्रसाद, और पहले चाय प्रसाद या उसके साथ थोड़ा सा स्नैक। हमने एक और चीज़ जो बोल रही थी कि हमें सत्संग ऐसा करना चाहिए कि जो भी उस सत्संग में आए वो ये सोचे कि वो भी सत्संग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इतना आडंबर कर लिया कि दूसरा बंदा सोचे कि हम तो सत्संग अपने घर में कर ही नहीं सकते। सो इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस गुरुजी भेजते हैं, उन्होंने हर चीज़ बहुत सिंपल रखी है, और हमें उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, हमें उस चीज़ को बहुत सिंपल रखना है। और गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द जो हैं वो गुरुजी वही हमें चलाने चाहिए। एक शब्द मुझे याद आ रहा है जो गुरुजी बहुत चलाते थे, मेरे सतगुरा तुझ बिन अवर ना कोई। इतना ब्यूटीफुल ये शब्द है। जब ओल्ड संगत आंटी या अंकल किसी ने शेयर किया था, वो बता रहे थे कि गुरुजी जब ये सुनते थे तो गुरुजी बोलते थे कि ये शब्द मैंने लिखा हुआ है। और एक और शब्द जो था वो था, गल्ली जोग ना होवे, बातों से जोग नहीं होता। और वो ओल्ड संगत अंकल बता रहे थे कि वो जब गुरुजी ये शब्द सुनते थे तो उनके फेस पे इतना नूर आ जाता था। और जब गुरुजी हमारे मर्ज़ अपने ऊपर लेते थे तो वो बहुत, बिकॉज वो फिज़िकल बॉडी में थे, बाउंडेशंस थी, तो उनको बहुत पेन होता था, और वो ये शब्द सुन के अपने आप को हील करते थे। तो हमें भी ये शब्द सुनने हैं। जब परमात्मा ये करते हैं तो हमें
जो परमात्मा ने बोला है हमें सिर्फ वही करना चाहिए। और हमें कई बार हमारा मन डगमगा जाता है, कई बार हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे आंसर्स हमें नहीं मिलते। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, हमें डायरेक्ट गुरुजी के साथ बात करनी चाहिए और गुरुजी उनके आंसर्स हमें ज़रूर देते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। और मेरी लाइफ में मैंने एक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ देखी है कि गुरुजी हमारे जो गुरुजी हैं वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में और क्या नहीं करना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हमें आंसर्स दें, बट यू नो आई गेट माई आंसर्स। और बिकॉज़ हमारे कर्म जो हैं वो हमारे साथ जाते हैं, उसी का ही जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। और गुरुजी बोलते थे कि मैं अपनी किसी भी संगत को पिछले जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म अगले जन्म में नहीं ले जाने दूंगा। तो वो हमें जिस तरह गाइडेंस देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम कोई गलती करते हैं और एकदम गुरुजी हमें रियलाइज़ करवा देते हैं कि हमने कुछ गलती की, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पूर्ण गुरु, और हमारे गुरु तो महाशिव हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई। और कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि गुरुजी फिज़िकली नहीं है, क्योंकि वो हर जगह हमें गाइडेंस देते हैं, हमें आंसर्स देते हैं, हमसे बात करते हैं। और हमें बस उनके साथ ही अपना कनेक्शन बनाना है और उसी को ही स्ट्रॉन्ग करना है। और किसी सत्संग में जाने के लिए उसको सोशल इवेंट ना बनाएं, उसको बस सत्संग की तरह ही रखें। सत्संग तो घर पे भी बैठ के, घर के लोग भी बैठ के गुरुजी को भोग लगा के कुछ सिंपल सा और कर सकते हैं। और जब गुरुजी ने मेरे को बोला था कि सत्संग करने के लिए 7 थर्सडेज, मुझे याद है वो इतना सिंपल सत्संग होता था, लेकिन वो एक कनेक्टिविटी जो गुरुजी के साथ अकेले बैठ के सत्संग करने में होती है वो एक डिफरेंट लेवल की होती है, बिकॉज़ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है। और दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। सो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उन्होंने हमें जो चीज़ें दी हैं वो लाइफ की एक नेसेसिटी है। सेवा, सिमरन, ये सब चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग इतना ध्यान अपनी बॉडी को खाने पीने में संवारने में लगाते हैं, लेकिन जो हमारी सोल है, गुरुजी कहते थे हमारी सोल जो एक माचिस की तीली के आगे वाला हिस्सा होता है जिससे हम माचिस जलाते हैं, उतनी होती है। और इतनी बड़ी बॉडी, और अगर वो सोल निकल जाए तो इस बॉडी का कोई मोल ही नहीं है। लेकिन हम अपना पूरा ध्यान इस बॉडी पे लगा देते हैं और उस सोल के लिए कुछ नहीं करते हैं। जो सोल का फूड है वो हमें उसको ज़रूर देना चाहिए। यही मैंने मेरे गुरु से सीखा है और मैं सीख रही हूँ। एवरी डे इज़ लाइक अ न्यू लेसन फ्रॉम माय गुरु महाराज जो मेरे को देते हैं। हम गलतियाँ भी बहुत करते हैं, हम इंसान पल पल गलतियाँ करते हैं, लेकिन गुरुजी हमें बख्शते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग याद आ रहा है मुझे, जब एक अंकल ने गुरुजी को बोला, गुरुजी के दरबार में एक संगत आई, एक अंकल आए और दूसरे अंकल ने बोला कि इनके कर्म तो बहुत बुरे हैं गुरुजी, अगर ये लोग भी यहाँ पे आएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इस दरबार में कैसे कैसे लोग आते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं इस संसार में को बख्शने आया हूँ। इस दरबार में चोर भी आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, सब आएंगे। मैं इस दरबार में साधुओं को तो बिठाने नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे जो कर्म हैं वो दुनिया को पता नहीं है, उसके बुरे कर्म दुनिया को पता है। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।